हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुक स्टडी विद अनु। आज हम फायर फ्रेंड एंड फो इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, अर्ली मैन वॉज फ्राइटेंड ऑफ ए लाइटनिंग एंड वोल्केनोज, बिजली और ज्वालामुखी। बी द डैमेज कॉज्ड बाय देम, उससे होने वाले नुकसान। सी फायर, तो इसका करेक्ट आंसर है सी फायर। प्रारंभिक मानव आग से डरा हुआ था। सेकंड, ए फायर इज एनर्जी। बी फायर इज हीट एंड लाइट। सी फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा सी फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आग ये रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसे आपको उचित क्रम में लगाना है। फर्स्ट, दैट इज फायर, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, सेकेंड है। थर्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड। फोर्थ, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगा वो फोर्थ वाला होगा, ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड वाला ऑप्शन, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। थर्ड होगा, थर्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड। एंड सबसे लास्ट जो होगा दैट इज फायर, फर्स्ट। तो इसका क्रम होगा 4, 2, 3, 1। जो आपको मिलेगा फोर्थ जो हमारा ऑप्शन है उसमें। अब यहाँ बच्चों नोट कीजिए, मेरे नए मोबाइल में रोमन लिपि नहीं है, इसलिए मैंने 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the flash point of a fuel? Flash point यानी दहन बिंदु। Answer, every fuel has a particular temperature. The temperature at which it begins to burn is called flash point of a fuel. Second question. First, what are some common uses of fire? Answer, fire is commonly used to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity. Second question, in what sense it is a bad master? Fire is a bad master because if it is not under control, it can create huge damage to lives, properties, forest, etc. Third question, match items in column A with those in column B. Answer, first, fuel, coal, wood, smoldering paper, cooking gas. Second, oxygen, air. Third, heat, lighted match, burning coal. आगे बढ़ते हैं। Fourth question, what are the 3 main ways in which a fire can be controlled or put out? ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम आग को नियंत्रित कर सकते हैं या फिर उसे बुझा सकते हैं? आंसर, 3 main ways in which a fire can be controlled or put out are: first, stop the supply of the fuel. Second, stop the supply of oxygen. Third, cool down the heat. Fifth question, match the items in box A with those in box B. मैच द पेयर वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट, टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड। आंसर होगा वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। सेकेंड, स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट। आंसर, विथ अ डैम्प ब्लैंकेट। थर्ड, व्हेन वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर it absorbs heat from the burning material and lowers the temperature. Fourth, a carbon dioxide
extinguisher is the best thing to put out an electrical fire. Fifth, space left between buildings reduces the risk of fire. सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसे अच्छे से समझ लेंगे. Why does a burning candle go out when you blow on it? जलती हुई मोमबत्ती पर फूंक मारने से वो बुझती क्यों है? आंसर, a burning candle goes out when we blow on it because blowing removes the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point. जलती हुई मोमबत्ती फूंक मारने से बुझ जाती हैं क्योंकि फूंक मारने से बत्ती के इर्द गिर्द जो गर्म हवा होती है वो चली जाती है, जिससे कि इसका तापमान दहन बिंदु के नीचे चला जाता है. फ्लैश पॉइंट यानी दहन बिंदु, इसके बारे में हमने चैप्टर में डिटेल में समझा था. सेवेंथ क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है. स्प्रेइंग वाटर इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग आउट एन ऑयल फायर और एन इलेक्ट्रिकल फायर. व्हाई नॉट? तैलीय आग या विद्युतीय आग पर पानी डालना ये आग बुझाने का सही तरीका नहीं है. क्यों नहीं? हमें इसका कारण बताना होगा. आंसर, इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन ऑयल फायर, ऑयल फ्लोट्स ऑन द टॉप and continues to burn. Secondly, water can spread the fire. तैलीय आग पर अगर पानी डाला जाए तो तेल पानी के ऊपर तैरेगा और जलते रहेगा. दूसरी बात ये भी है कि पानी आग को फैला सकता है. If a person throws water on electrical fire, he might get an electric shock and be killed. अगर किसी व्यक्ति ने विद्युतीय आग पर पानी डाला तो उसे बिजली का झटका लग सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है. Therefore, spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire. इसीलिए तैलीय आग या विद्युतीय आग पर पानी डालना ये आग बुझाने का उचित तरीका नहीं है. देखो बच्चों, जो प्रश्न थोड़े हार्ड है मैं उसे आपको हिंदी में समझाकर बताती हूँ, और जो प्रश्न बहुत ही आसान है वो मैं आपको सिर्फ पढ़कर उसका उत्तर बताती हूँ, क्योंकि अगर सारे प्रश्नों को समझाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ बढ़ती है और वीडियो लंबा हो सकता है. अगर आपको कुछ प्रश्न हैं और पूछने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. 8th क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड डू to prevent a fire at home and in the school? आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे घर और स्कूल में आग लगने से बच सकते हैं? आंसर, फायर फाइटिंग थिंग्स शुड बी केप्ट रेडी एट होम एज वेल एज इन स्कूल. आग से लड़ने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होगी हम उसे घर पर और स्कूल में तैयार रखेंगे. Electrical appliances should be properly wired, earth and insulated. विद्युतीय उपकरण हम अच्छे से वायर्ड करके रखेंगे, उसे भूसमर्पित करेंगे और विद्युत रोधित करेंगे. इंसुलेटेड यानी विद्युत रोधित, अर्थ यानी भूसमर्पित या मिट्टी से ढका हुआ. नेक्स्ट, वर्किंग विथ लैंग्वेज. अब यहाँ कुछ फॉन्ट जो है इटैलिक्स में लिखे गए हैं जो मेरे मोबाइल में नहीं थे, इसलिए मैंने PDF से स्क्रीनशॉट लिया है. फर्स्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर. पेपर या लकड़ी के टुकड़े को आग लगाने के लिए सबसे पहले हम उसे गर्म करते हैं. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच. और ये हम किससे करते हैं? माचिस की तीली से. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बर्न्स. प्रत्येक ईंधन का अपना एक तापमान होता है जिस पर वह जलना शुरू करता है. द वर्ब्स इन इटैलिक्स
आर इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ नोट करिए, जो वर्ब है ऊपर दिए गए सेंटेंस में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। व्हेन वी यूज इट वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट। और जब हम ये यूज़ करते हैं तो हम प्रेजेंट के बारे में तो बोलते ही है, परंतु वी यूज़ इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम। और हम इसके लिए भी इसका प्रयोग करते हैं कि ये हमेशा घटित होता है और रिपीटेडली, और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, और बार बार रिपीट होता है या फिर ये एक सत्य है। फाइंड 10 एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन द टेक्स्ट फायर, फ्रेंड एंड फो। अब आपको इस चैप्टर से 10 ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जैसे कि ऊपर दिया है, एंड राइट देम डाउन हियर, और ये आपको यहाँ लिखने हैं। डू नॉट इंक्लूड एनी पैसिव वर्ब्स, और यहाँ पैसिव वर्ब्स नहीं चाहिए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब्स है वही सेंटेंस आप यहाँ लिखेंगे। आंसर, फर्स्ट, फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ये सत्य है। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ये भी सत्य है। एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिन्स टू बर्न, ये भी ट्रूथ है। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। देयर आर 3 main ways in which fire can be put out. 7. The blanket of water also cuts off the supply of oxygen and the fire is extinguished. 8. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. Ninth, if fire gets out of control, it can be very dangerous. 10. We spend millions of rupees each year in fighting fire. In this way, we have completed this question. Let's move to the next question. Fill in the blanks in the sentences below with words from the box. You may use a word more than once. नीचे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आपको fill in the blanks भरनी है। कार्बन, कॉज, फायर, स्मॉदर। आप एक वर्ड 2-3 बार भी यूज कर सकते हैं। गांधीजी's लाइफ वॉज डिवोटेड टू द ब्लैंक ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले, यहाँ आएगा कॉज। सेकेंड, हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट ब्लैंक फायर। थर्ड, डायमंड इज नथिंग बट ब्लैंक इन इट्स प्योर फॉर्म, कार्बन। फोर्थ, इफ यू पुट टू मच कोल on the fire at once you will blank it, smother. Fifth, smoking is said to be the main blank of heart disease, यहाँ आएगा cause. Sixth, when asked by an ambitious writer whether he should put some blank into his stories, Somerset Maugham murmured, "No, the other way round." Seventh, she is a blank copy of her mother, carbon. शी इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ हर मदर, आपने ये कई बार सुना होगा, कार्बन कॉपी। 7. इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू स्मॉदर अ यॉन व्हेन यू लिसन टू अ लॉन्ग स्पीच ऑन द वैल्यू ऑफ टाइम, स्मॉदर आएगा यहाँ। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. वन वर्ड इज इटैलिसाइज्ड इन ईच सेंटेंस. एक जो वर्ड है प्रत्येक सेंटेंस में इटैलिक फॉन्ट में लिखा गया है. फाइंड इट्स अपोजिट इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इसका आपको अपोजिट ढूंढना है. कहाँ से? ये जो 5 वर्ड दिए हैं येलो बॉक्स में, वहाँ से आपको चूज़ करना है. सबसे पहला बॉक्स में दिया गया वर्ड है स्पेंडिंग. स्पेंडिंग यानी खर्च करना, शट यानी बंद करना, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, सब्ट्रैक्ट यानी कम करना, इंक्रीज यानी बढ़ाना. फर्स्ट सेंटेंस, यू वर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन नॉट ब्लैंक. अब यहाँ इटैलिक फॉन्ट में कौन सा वर्ड दिया है? ओपन. तो
तो इसका अपोजिट क्या होगा? शर्ट. आंसर विल बी शर्ट. सेकंड, pupil. What mark did I get in yesterday's math test? Teacher, you got what you get when you add 5 and blank 10 from the total. यहाँ इटैलिक फॉन्ट में दिया है ऐड. ऐड का अपोजिट क्या होगा? सब्ट्रैक्ट. थर्ड, रन 4 kilometers a day to preserve your health. रन अ लॉट मोर टू ब्लैंक इट. यहाँ इटैलिक में दिया है प्रिजर्व. प्रिजर्व का अपोजिट होगा डिस्ट्रॉय. आंसर विल बी डिस्ट्रॉय. फोर्थ, if a doctor advises a lean and lanky patient to reduce his weight further, be sure he is doing it to blank his income. यहाँ reduce italic font में दिया है, इसलिए इसका अपोजिट होगा increase. Fifth, the world is too much with us, late and soon, getting and blank, we lay waste our powers. Wordsworth. यहाँ इटैलिक फॉन्ट में दिया है गेटिंग. गेटिंग का अपोजिट होगा स्पेंडिंग. द आंसर विल बी स्पेंडिंग. इटैलिक फॉन्ट के लिए आप ये क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो. 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ये यूज़ करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. फर्स्ट वर्ड है अक्रॉस. अक्रॉस यानी आर पार या सभी जगह. सेकंड, अलोंग, साथ में या समानांतर. थर्ड, पास्ट, यहाँ इसका मीनिंग होगा के नज़दीक या के ऊपर से. फोर्थ, थ्रू, के रास्ते से या के ज़रिए. फर्स्ट सेंटेंस, द कैट चेज द माउस ब्लैंक द लॉन. अक्रॉस, वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द frontier, so we drove blank it as far as we could and came back happy. Along. Third, the horse went blank the winning post and had to be stopped with difficulty. Past. Fourth, it is not difficult to see blank your plan, anyone can see your motive. Answer होगा through. Fifth, go blank the yellow line, then turn left. You will reach the post office in 5 minutes. Answer होगा along. Next, speaking and writing. First, look at the following 3 units. First, reorder the items in each unit to make a meaningful sentence. नीचे 3 यूनिट दिए गए हैं और वो आपको जो वर्ड्स हैं एक ऑर्डर में लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. नेक्स्ट, रीऑर्डर द सेंटेंसेस टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ. और इसके आगे आपको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है. यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स इन द पैराग्राफ. और पंक्चुएशन मार्क्स आपको वहाँ पर लगाना है. फर्स्ट, एन 18 फायर टेंडर स्ट्रगल द फायर बिगैन ऑन मंडे to douse the blaze till morning. Second, in a major fire, over 25 shops were gutted. Third, but property was destroyed worth several lakhs. No casualties were reported. इसका आंसर नेक्स्ट पेज पर दिया है. फर्स्ट सेंटेंस, the fire began on Monday and 18 fire tenders struggled to douse the blaze till morning. Second sentence, over 25 shops were gutted in a major fire. Third, no casualties were reported, but property worth several lakhs was destroyed. नीचे पैराग्राफ भी दिया है, आप इसे देखकर लिख सकते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स ठीक से लगाइएगा, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा इत्यादि. इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.